नमस्कार, मैं हूं अनुपम। देव दीपावली के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में मौजूद हैं। काशी में इन्होंने दीप प्रज्वलित करके देव दीपावली की शुरुआत की और रोशनी से पूरी काशी नगरी नहाई हुई है। जगमग है काशी नगरी। आपको बता दें कि देव दीपावली के खास मौके पर देवताओं की यह दिवाली होती है और इसी खास मौके पर यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, और कुछ देर पहले हमने देखा था कि किस तरीके से क्रूज के ऊपर से यह तस्वीर आप देख सकते हैं। वाराणसी से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 84 घाट 15 लाख दीपों से जगमगाए हुए हैं। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। उपेंद्र, हमने देखा कि 84 घाट पूरी तरह से जगमगाए हुए हैं और प्रधानमंत्री पूरी तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और काशी को जगमगाता देखकर प्रधानमंत्री भी काफी उत्साहित हैं। बिल्कुल, देखिए ये नैनाभिराम नजारे हैं। इनको देख कर प्रधानमंत्री भी उत्साहित है और अपने सांसद को पाकर काशी भी उत्साहित है। तो ये पल, ये देव दीपावली के नजारे अब ऐतिहासिक हो गए हैं और आप दुनिया के कहीं किसी कोने में चले जाइए और जब ब्रांड बनारस की बात होगी तब देव दीपावली की ये तस्वीर आपको हर पोस्टर पे नजर आएगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज बनारस की, काशी की उन ऐतिहासिक चीजों का वर्णन किया, साथ ही साथ किस तरीके से उन्होंने बताया हर छोटी बड़ी बात, काशी की हर गली से लेकर गली तक की बात, मंदिर से लेकर मणियों तक की बात बताकर उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि काशी के घाट उनके दिमाग से साफ तौर पर अंकित है और यहाँ हर सुख और दुख के साथ वो हमेशा जुड़े रहते हैं। तो काशी के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी सुनकर अपने काशी के सांसद से काशी भी बहुत उत्साहित है, उल्लासित है। और अब प्रधानमंत्री गंगा यात्रा एक बार फिर शुरू होने जा रही है। सब कुछ देर से प्रधानमंत्री यहाँ से राजघाट निकलेंगे और इस वक्त जो हम सबसे बड़ी खबर अब बताने जा रहे हैं वो बड़ी खबर ये है कि कुछ देर के लिए काशी में भी अपने प्रधानमंत्री के लिए गंगा आरती को कुछ मिनट के लिए आगे बढ़ा दिया है। हालांकि ये मिनट 3 से 4 मिनट है, लेकिन 3 से 4 मिनट गंगा आरती आगे बढ़ गई है। तो काशी के सांसद क्योंकि आज काशी में है और वो काशी के लिए है, तो ऐसे में काशी भी बिल्कुल उपेंद्र, हम दर्शकों को इस बड़ी खबर को दे दें। राजघाट से उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता जो बनारस में, वाराणसी में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गंगा आरती के समय को आगे बढ़ा दिया गया है, थोड़ा समय बढ़ाया गया है। उपेंद्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। उपेंद्र, कितना समय लगभग बढ़ाया गया होगा? करीब जो अभी जिस तरीके से जो मूवमेंट है प्रधानमंत्री का, उस हिसाब से करीब 4 मिनट से 5 मिनट का समय जो है बढ़ा दिया गया है। अब जितनी देर प्रधानमंत्री को यहाँ से राजघाट से दशाश्वमेध स्थान जाने में लगेगा वो पल, वो समय अंतराल भी जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल उपेंद्र, हमारे साथ अनामिका हैं अपडेट के साथ। अनामिका, गंगा आरती के समय को बढ़ाया गया है, प्रधानमंत्री कुछ ही क्षण में वहां पर पहुंचने वाले हैं। अनामिका, आरती चल रही है, महाआरती जो है वो दशाश्वमेध घाट पर चल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो सीधी दिखा रही हूं मैं आपको, उसमें आप गंगा आरती की सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के आने में थोड़ा समय है, इसलिए जब तक क्रूज सामने से गुजर नहीं जाता है तब तक ये जो गंगा आरती है चलती रहेगी। हालांकि 15 मिनट का समय हो चुका है जब ये आरती शुरू हुई थी और अभी तक ये चल रही है। और इसके देखिए आसपास जितने भी दिए हैं वो जल चुके हैं, यानी कि देव दीपावली का त्योहार जो है वो पूरे अपने कह सकते हैं कि एकदम टॉप लेवल जो कह सकते हैं हम, वहां पहुंच चुकी है। और इसके अलावा जो क्लासिकल जो नृत्य है वो भी आप देख पा रहे होंगे सामने। इसके अलावा ठीक सामने गंगा में अभी नावें तैर रही है, नौका विहार लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे दिए जला करके गंगा में ही उतार दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सितारे आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर उतर आए हो। और ये जरूर बताया जा रहा है कि चूंकि पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए थोड़ा कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया है आरती का, ताकि पीएम मोदी अपनी गंगा यात्रा के दौरान इस आरती का लुत्फ उठा सके, इसका आनंद ले सके। ठीक इसी के बगल में जो 80 घाट है वहां पर भी यही तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां पर गंगा आरती चल रही है। लेकिन हालांकि इस बिल्कुल अनिका, हमारे कैमरामैन मनोज शाही से कहिए अगर इन तस्वीरों को थोड़ा जूम करके हमें दिखाएं ताकि हम और लोगों तक जो आस्था के रंग में लोग डूबे हुए हैं उन तक मैसेज दे पाएं। और जो करोड़ों दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक्त, वो लाइव घर पर आरती को देख सकते हैं।
बिल्कुल देखिए, मनोज जी जरा तस्वीरें दिखाइए बिल्कुल जूम करके, ताकि वो दर्शक जो टीवी पर बैठकर ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उन तक ये तस्वीरें पहुंच सके कि किस तरीके से आज काशी मोदीमय हो गई है। देव दीपावली का त्योहार जिस तरीके से मनाया जा रहा है, त्योहार तो यहाँ है लेकिन इसका संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जो बड़ी बातें कही हैं उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो यहाँ से ऊर्जा लेकर जा रहे हैं, वो यहाँ से समृद्धि लेकर के जा रहे हैं। यानी कि पीएम मोदी को इस बात का एहसास है कि जब वो यहाँ से जाएंगे तो बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर जो काशी ने उन्हें सौंपा है उसको लेकर के वो यहाँ से जा रहे हैं। और इसी के साथ आप सामने देखिए कि लाइव गंगा आरती चल रही है, महाआरती चल रही है दशाश्वमेध घाट पर, जहाँ पर अभी इसके अलावा ठीक सामने अगर गंगा की बात करें आप, गंगा जी में देखिए आप कि किस तरीके से जो दीपक जल रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि कितना मनोरम दृश्य गंगा के इस पार भी। अनामिका जरा बताइए दर्शकों को, क्या प्रधानमंत्री क्रूज से ही गंगा आरती को देखेंगे, वहीं से क्रॉस होंगे, या फिर आगे और क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए बहुत सिंपल सा कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर कोरोना को देखते हुए कि पीएम मोदी क्रूज के जरिए ठीक सामने से गुजरेंगे और जितने भी घाट है, यानी कि जिस घाट पर मैं मौजूद हूँ दशाश्वमेध घाट, मेरे ठीक बगल में चेत सिंह घाट, उसके बगल में 80 घाट, तो ये वो घाट है जहाँ पर अलग अलग तरीके से आरती सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। तो पीएम मोदी किसी भी घाट पर रुकेंगे नहीं, लेकिन हाँ वो गंगा के बीचों बीच गंगा यात्रा के दौरान इस आरती का मनोरंजन दृश्य, हालांकि कहते भी है कि जब गंगा आरती हो रही होती है तो उतना आनंद आपको इस तरफ नहीं आएगा जितना आपको बोटिंग करते वक्त आएगा। तो यही वजह है कि पीएम मोदी क्रूज पर बैठ करके ही इस गंगा, बिल्कुल अनामिका आप बने रहिए, राजीव हमारे साथ कुछ अपडेट्स के साथ है। राजीव, आपको वो तस्वीर दिख रही होगी जाहिर तौर पर, प्रधानमंत्री क्रूज में बैठ करके हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। अब कितना वक्त लगभग लगेगा अभी? अनुपम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट से दशाश्वमेध घाट के लिए निकल पड़े हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर अपने क्रूज से ही गंगा आरती में शिरकत करेंगे, उसका दर्शन करेंगे और उसके बाद वो जो बनारस के अन्य अगले घाट है उनकी ओर बढ़ेंगे। इसके बाद दशाश्वमेध के घाट के बाद प्रधानमंत्री अपने क्रूज से चेत सिंह घाट पर पहुंचेंगे, जहां पर मेजर लाइट एंड साउंड का अरेंजमेंट किया गया है। प्रधानमंत्री उस घाट के सामने कुछ मिनटों के लिए रुकेंगे और वहां पर उस प्रदर्शन को देखने के बाद वो 80 घाट की तरफ रुख करेंगे, जहां पर इस वक्त जो गंगा आरती है वो जारी है। और अगर बात करें तो बनारस के 84 घाटों को बेहद भव्यता के साथ सजाया गया है। अनुपम, प्रधानमंत्री इसी रास्ते से गंगा यात्रा करते हुए अंत में रविदास घाट पहुंचेंगे और वहां से फिर वो सारनाथ के लिए हाई रोड रवाना होंगे, जहां पर भगवान बुद्ध की जो तपोस्थली है सारनाथ, वहां पर भी एक लेजर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया है। उसमें शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर 1 से 2 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री, बिल्कुल राजीव, आप नजर बना के रखिए, बने रहिए हमारे साथ। उपेंद्र लगातार बने हुए हैं और ये आरती की तस्वीरें, मनमोहक तस्वीरें, हर किसी को आस्था में डुबो देने वाली तस्वीरें। आप घर बैठे वाराणसी की महाआरती के दर्शन हमारे साथ कर सकते हैं। ये गंगा आरती इस वक्त दिखा रहे हैं। उपेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, एक छोटा सा सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं मैं कि पहले आते थे काशी में आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए तो गलियों में निकलते थे तो सामने वाले से टकरा जाते थे। अब इतनी जगह हो गई है कि कितने भी लोग निकल जाएं, आस्था का रेला भी निकल जाए तो भी कोई आपस में किसी से टकराएगा नहीं। ये बदली हुई काशी की परिभाषा कही जा सकती है। इसको एक लाइन में ये कहा जा सकता है कि विश्वनाथ की नई काशी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इच्छा पर सीएम योगी आदित्यनाथ सजा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई विश्वनाथ की काशी है, जिसमें आज गए और उसके बाद उन्होंने उनको प्रणाम करते हुए कहाँ से निकले और बनारस से लोग जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किस घाट से निकले, किस सारा का सारा बनारस घाट से। तो प्रधानमंत्री इस वक्त जो है उनसे और प्रधानमंत्री की जो गंगा यात्रा है वो कैसे कैसे आगे बढ़ेगी ये मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ। यहाँ से प्रधानमंत्री फिर एक बार गाय घाट, त्रिलोचन घाट, पंचगंगा घाट, सिंधिया घाट, मणिकर्णिका घाट, उसके बाद ललिता घाट से फिर आगे मान महल घाट, उसके बाद दशाश्वमेध घाट पर जाके कुछ पल के लिए रुककर देव दीपावली की
अलौकिक गंगा आरती देखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल। दोनों घाटों की गंगा आरती देखेंगे। ये मैं बड़ा अपडेट आपको बता रहा हूँ अपने दर्शकों को कि यहाँ पर नए दशाश्वमेध घाट और पुराने दशाश्वमेध घाट बिल्कुल। दोनों जगह अगर गंगा अगर आरती मैं उपेंद्र देखूं 4 बजे या 3 बजे से लगातार जो तस्वीरें न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक सबसे पहले दिखा रहा है और प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर के अब तक की तस्वीरों को, तो इसको कहना पड़ेगा कि तमाम लोगों के साथ साथ प्रधानमंत्री को हमने किसी भी जगह देखा हो बाकायदा कोविड प्रोटोकॉल और कोविड के नियमों का पालन उन्होंने किया है और किस तरीके से अपने मैसेज देने में या बाकी चीज़ों में भी उन्होंने इस बात को दिखाया है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने इसीलिए सारे आयोजनों को बहुत संक्षेप रखा गया है, बहुत संक्षिप्त रखा गया है ताकि पूरी तरीके से कोरोना की गाइडलाइंस है, कोविड-19 की गाइडलाइंस है, उनका पालन हो सके और उत्साह उमंग में कोई कमी भी ना आए। तो ये मुझे लग रहा है वही है, मुझे इसके लग रहा है लिए वही है। पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं। इनके मुझे लग रहा है वही है। पहले लगातार आके यहाँ पर एक एक चीज, एक एक टाइम मैनेजमेंट को देखा, एक एक व्यवस्था की खुद बारीकी से मूल्यांकन किया। तो इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो है बधाई के पात्र, जिन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था को इतने आसान तरीके से आगे बढ़ाया। बिल्कुल उपेंद्र, मैं आऊंगा और मैं अनामिका के पास एक बार रुक करेंगे और अनामिका हम अपने कैमरामैन मनोज शाही की तारीफ करेंगे कि वो करोड़ों दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जिन तस्वीरों को लोग उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ साथ देश के कोने कोने में देखना चाहते हैं। मनोज शाही से कहिए कि जो और काशी की अलौकिक छटा है और जो गंगा आरती की तस्वीरें हैं हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहें। देखिए अनुपम, अब जो अगली तस्वीर होगी वो पीएम मोदी के इस क्रूज की होगी जिसका इंतजार बहुत देर से यहाँ पर लोगों को था, हुजूम को था, आरती करने वाले लोगों को था कि पीएम मोदी कब सामने से गुजरेंगे, कब अपने क्रूज में बैठ करके वो इस आरती का आनंद लेंगे, लुत्फ उठाएंगे। तो देख पा रहे होंगे आप मनोज शाही की उसी कैमरे से जहां पर पीएम मोदी का क्रूज अब दिखाई दे रहा है और अब सीधी तस्वीरें देख पा रहे होंगे आप। और पीएम मोदी का क्रूज दिखने के साथ ही देख रहे होंगे आप कि आरती की जो आवाज है वो भी तेज हो गई है, डमरू की आवाज तेज हो गई है। और यही वो वक्त है, यही वो क्षण है, यही वो पल है जिसका इंतजार था दशाश्वमेध घाट पर जुटे हुए लाखों लोगों को कि कब प्रधानमंत्री मोदी गंगा यात्रा के दौरान गंगा की छटा को देखने के साथ साथ घाटों पर जो आज भव्यता दिखाई दे रही है उसका वो आनंद ले। और अब वो साक्षी बन रहे हैं पीएम मोदी उस पल के जहां पर गंगा के इस तरफ या उस तरफ, हर तरफ जहां भी नजरें उठाओ, जहां भी आंखें उठाओ, जहां तक आपकी निगाह जाए वहां तक सिर्फ और सिर्फ सैकड़ों, हजारों, लाखों दिए जल रहे हैं, जगमगा रहे हैं। गंगा के बीच में आप वो तस्वीर देख पा रहे होंगे जहां पर क्रूज धीमी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और ये रफ्तार इतनी धीमी सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जो आनंद है, ये जो लुत्फ है और ये जो मनोरम दृश्य है वो कहीं जल्दी जल्दी में आगे बढ़ ना जाए। इसीलिए पीएम मोदी चूंकि देव दीपावली के पर्व के मौके पर अगर काशी में मौजूद है तो ये उनके पास मौका है कि वो इस पर्व को पर्व की तरह यानी कि उत्साह में, खुशी में, जश्न में, जोश की तरह मनाएं। और इसीलिए धीरे धीरे जो उनकी क्रूज है वो गंगा में विचरण कर रही है, गंगा यात्रा कर रही है। 11 किलोमीटर गंगा यात्रा करनी थी लेकिन इस गंगा यात्रा के बीच आप देखिए कि कितने ही ऐसे बिल्कुल अब अनामिका दशाश्वमेध घाट के सामने आप पहुंचा है प्रधानमंत्री का क्रूज, क्या आप वो गंगा आरती के दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं गंगा आरती को? आप बिल्कुल देखिए दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल सामने नहीं पहुंचे हैं, थोड़ी सी दूरी का फासला है, लेकिन हाँ अब बिल्कुल पास पहुंचने ही वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से क्रूज में बैठ करके अगर देख रहे होंगे तो शायद वो ये सोच रहे होंगे कि वाह, काशी का आज जो नजारा है और आज जो तस्वीर है इससे अलौकिक दृश्य तो हो ही नहीं सकता। और इसी वजह से देखिए क्रूज अब सीधे सीधे दशाश्वमेध घाट के सामने पहुंच रही है। हर सेकंड के हिसाब से जो उनकी क्रूज आगे बढ़ रही धीमी रफ्तार के साथ, वो कम से कम यहाँ पर जुटे लाखों लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए काफी है। क्रूज से निकलती लाइटें बोट्स पर जा रही हैं क्योंकि उनके क्रूज के इर्द गिर्द भी बहुत सारी बोटें चल रही हैं जिसपे अलग अलग लोग बैठे हुए हैं दृश्य लेने के लिए, कुछ फॉरेनर्स भी बैठे हुए हैं। लेकिन पीएम मोदी का जो क्रूज है अब सीधे सीधे दशाश्वमेध घाट के सामने पहुंच चुका है जहां से पीएम मोदी उस छटा को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं अपनी उस काशी का जिस काशी ने उनको जिम्मेदारी दी है और जिस तरीके से काशी ने उनको प्यार दिया है, सम्मान दिया है। उस काशी में आज उत्सव मनाया जा रहा है, दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, देव दीपावली मनाई जा रही है। तो आज वो देखना चाहते हैं कि इस कोरोना काल के बाद
जिस तरीके से काशी उनका दिल खोलकर, बाहें खोलकर स्वागत कर रही है, उस काशी में आज का दृश्य क्या है? तो पीएम मोदी आज देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट की उस महाआरती को, जिसके लिए खास तैयारियां की गई थी। महाआरती ये इसलिए है क्योंकि वैसे तो डेकोरेशन के मामले में हमेशा से ही काशी अव्वल रहा है, लेकिन 200 कुंतल फूलों से सजाया गया है पूरी काशी को। और ये 200 कुंतल फूल ये बताने के लिए काफी है कि काशी पलक पावड़े फूल बिछा करके स्वागत कर रही थी पीएम मोदी का। और देखिए आप कि पीएम मोदी किस तरीके से क्रूज के जरिए इस छटा को निहारते हुए, देखते हुए आगे बढ़ रहे, दशाश्वमेध घाट से वो आगे बढ़ रही है। और देखिए कि किस तरीके से पीएम मोदी की जो क्रूज की रफ्तार है वो ये बताने के लिए काफी है कि वो खुद भी ये चाहते हैं, वो खुद भी ये चाहते हैं कि क्रूज की रफ्तार बेहद धीमी रहे, ताकि इस गंगा का मनोरम दृश्य जो है अब वो कम से कम वो उसको अपने जहन में रख सके, आंखों में भर सके, इस तस्वीर को लेकर अपनी यादों में सजाकर वो यहाँ से दिल्ली लेकर के जाए। और जैसा कि वो खुद भी कह चुके हैं कि यहाँ से उन्हें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा लेकर के वो जा रहे हैं। तो ये तोहफा जो काशी वासियों ने इस कोरोना काल के बाद दिया है पीएम मोदी को स्वागत करके, जिस तरीके से शानदार स्वागत करके प्रधानमंत्री मोदी आज उन यादों को संजो करके ले करके उसकी पोटली बनाकर हमेशा सराहने रखेंगे। और यही वजह है कि जब पीएम मोदी यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पे लोगों का जोश उत्साह अब बिल्कुल हिलोरे ले रहा था और लोग हर हर महादेव के उद्घोष कर रहे थे। और पीएम मोदी को हर कोई बस देखना चाहता है कि भाई क्रूज से बस झांके वो देख ले एक बार, और भले ही डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, अंधेरा हो चुका हो, लेकिन लोग झांकने का और देखने का प्रयास कर रहे हैं। लोग भले ना देख पा रहे लेकिन पीएम मोदी बिल्कुल। अनामिका, कुछ अपडेट्स हमारे सहयोगी नितिन गोस्वामी भी हमें दे रहे हैं। नितिन, आप वहां पर हैं और कल बहती गंगा की धारा और रोशनी से जगमगाई काशी बहुत कुछ कह रही है और जाहिर तौर पर काशीवासी भी उत्साह से लबरेज हैं। बताइए। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से काशी का उत्साह है, उतना ही उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी देखने को मिल रहा है, उतना ही उत्साह योगी आदित्यनाथ का देखने को मिल रहा है। और ये परस्पर एक संबंध को दिखाता है। आपको बताऊं अनुपम की जिस तरीके से अयोध्या से दिवाली की शुरुआत और अयोध्या उत्सव की तरह दीपावली को मनाया गया और देव दीपावली को ले आकर के काशी में जिस तरह से मनाया गया, तो भगवान शिव और भगवान राम के जो परस्पर संबंध है, कहीं ना कहीं मोदी और योगी के संबंध भी उसी तरह यहाँ जरूर दिख रहे हैं। और आम जनता, आम लोगों के बीच जिस तरीके का प्रेम, जिस तरीके का सम्मान और आध्यात्म की नगरी काशी से, जिसको सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, कोरोना को चुनौती जरूर दी है, एक सकारात्मक ऊर्जा जरूर दी, लोगों को अवेयर भी किया। जिस तरीके से इस तरीके की बात आई थी कि बिल्कुल मास्क लोग नहीं जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे, लेकिन लोग पहुंचे हैं, लोगों में उत्साह है अपने पीएम को देखने का। और कहीं ना कहीं ये अद्भुत नजारा है। आपको बताओ कि लाखों और अनामिका बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। नितिन, मैं आऊंगा आपके पास। अनामिका, हम देख रहे हैं पटाखे भी चलाए जा रहे हैं और पूरी तरह से दीपों के साथ साथ पटाखे के जरिए देव दीपावली, जैसे हम नॉर्मल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो दिवाली का जब पर्व होता है, कुछ वो तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आती हैं, कुछ ऐसी ही तस्वीरें वहां पर अलग छटा बिखेरती दिख रही हैं। देखिए अनुपम, दीपावली पटाखों के बगैर, आतिशबाजी के बगैर थोड़ी अधूरी सी लगती है। ये बात और है कि मना किया गया था लोगों को, लेकिन इक्का दुक्का जो लोग यहाँ पर आतिशबाजी कर रहे हैं वो उनका जोश है, उत्साह है। और देव दीपावली का मौका ही ऐसा जिसकी शुरुआत देवताओं ने की थी और इंसान इसको अब देव दीपावली के तौर पर अगर हर घाट पर मना रहे हैं, तो जहाँ पर देखिए गंगा मैया के जय उद्घोष के नारे लगाए जा रहे हैं, तो गंगा आरती देखिए अब समापन के तौर पर अब आगे बढ़ चली है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो क्रूज है वो यहाँ से आगे जब बढ़ा तो टारगेट यही था, उद्देश्य यही था गंगा आरती को आगे बढ़ाने का, कि कम से कम प्रधानमंत्री मोदी इस आरती का नजारा जो है उसका लुत्फ ले सके। और जहां तक मेरी निगाह जा पा रही है, प्रधानमंत्री मोदी का जो क्रूज है वो देखने में लग रहा है कि कुछ ही देर में मुड़ने भी वाला है, यानी कि मुड़ करके जो क्रूज है पीएम मोदी का वो इधर की तरफ ही आएगा। और जहां तक बात रही लोगों के उत्साह की और जोश की, तो आप ये सोचिए, जरा सा अंदाजा लगाइए कि काशी के हजारों लाखों लोग आज घाटों पर उमड़ पड़े हैं। ये बात और है कि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें मास्क वितरित किया गया है, कोरोना के प्रोटोकॉल का हवाला दिया गया है। और बिना मास्क के तो वहां पर एंट्री भी नहीं थी। राजीव हमारे साथ बने हुए हैं अनामिका, कुछ अपडेट्स दे रहे हैं। राजीव बताइए, जहां पर आप हैं वहां से काशी की दूर दूर तक जो तस्वीर जाहिर तौर पर आप देख रहे होंगे, हम तो काफी दूर हैं, टीवी पर देख रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि हम शायद साक्षात तौर पे काशी को नहाया हुआ, जगमगाया हुआ देख रहे हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं?
बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी बेहद विहंगम जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई आज बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है ठीक ढंग से। बहरहाल ये तस्वीरें गंगा आरती की और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। 15 लाख दीपों से काशी के 84 घाट पूरी तरह से जगमगाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री को जब क्रूज से हमने देखा कि हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे, या जब काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर देखा पूजा करते हुए, अनामिका जब हम देखते हैं कि किसी धार्मिक जगह पर किसी खास आयोजन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री साथ में हो, तो उसका मैसेज सिर्फ काशी तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर तक जाता है। और ये तस्वीरें समूचे विश्व तक एक बड़ा मैसेज दे रही हैं। देखिए, इसकी बड़ी वजह है, इसकी बड़ी वजह यह है अनुपम कि जब भी हम बात करते प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व की, कामकाज करने के तरीके की, फैसले लेने के तरीके की, स्टैंड लेने के तरीके की, तो आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं कामकाज के तरीके में या चीजों को सोचने के तरीके में हम बहुत हद तक इसमें हम पाते हैं कि सिमिलरिटी भी है। और शायद यही वजह है कि आप ये देखेंगे कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़ी जनसंख्या वाले बड़े राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं और इस बीच कोरोना से लेकर के बहुत बड़े बड़े फैसले भी लेने पड़े उत्तर प्रदेश सरकार को, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, सराहना देखी होगी आपने कि पीएम मोदी भी कई मंचों पर कर चुके हैं। आज भी उन्होंने पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज की सराहना की। इसके अलावा आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के तमाम नेताओं में वो नेता है, इकलौते ऐसे नेता है जो केंद्रीय नेताओं के बाद सबसे ज्यादा रैलियां करते हैं, प्रचार करते हैं और जहां भी जाते हैं पार्टी को इससे फायदा ही होता है। और यही वजह है कि भाई काम तो बोलता है। तो और ये देखिए, और ये देखिए, ये अब मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी, गंगा की तस्वीर दिखाते ही मैं बात करूंगी क्योंकि इससे तस्वीर खूबसूरत हो ही नहीं सकती है। तो जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर एक मंच पर हो तो संदेश क्या जाता है, तो शायद संदेश यही जाता है कि काम का कोई विकल्प नहीं है, आपकी सोच का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपकी सोच बड़ी है, सोच में विस्तार है, कामकाज के तरीके में बेहतरी है, तो उसका कोई विकल्प नहीं है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हर मंच से तारीफ मिलती है पीएम मोदी की ओर से। और आज भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनको सानिध्य मिलता रहता है पीएम मोदी का गाहे बगाहे। तो याद करिए अब शिलान्यास का वो मौका भी जब इस कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों और अनामिका, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव हमारे साथ फोन लाइन पे। राजीव, हमने देखा कि अभी दशाश्वमेध घाट से प्रधानमंत्री ने क्रूज में बैठ करके आरती को देखा और उसके बाद फिर वो आगे के लिए निकल गए। क्या राजघाट पर या और किसी घाट पर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं? कहां पर अभी हैं फिलहाल? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट, दरभंगा घाट है, पांडे घाट है, उससे होते हुए चेत सिंह घाट की ओर आगे जो लेजर लाइट साउंड शो किया जाना उसका वो अवलोकन करेंगे इस वक्त। बिल्कुल राजीव, बने रहिए हमारे साथ। उपेंद्र भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? उपेंद्र, आवाज आ रही है आपको मेरी? उपेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा। राजीव ने जो अभी हमको जानकारी दी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री क्रूज में चेत सिंह घाट तक पहुंचने वाले हैं। अनामिका हमारे साथ बातचीत करने के लिए लगातार बनी हुई हैं। अनामिका, हम देख रहे हैं कि क्रूज में बैठ करके दशाश्वमेध घाट से आरती को देखा, उसके बाद अगले घाटों के बाद अब वो चेत सिंह घाट पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए अनुपम, अब आप यहाँ पर भी सोचिए कि इस कोरोना काल में जब आप उम्मीद करते हैं या प्लान करते हैं कि इतना बड़ा इवेंट, देव दीपावली पर्व वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, इंटरनेशनल लेवल का ये पर्व है जिसमें शामिल होने के लिए बॉलीवुड स्टार से लेकर के इंटरनेशनल या फिर फॉरेनर्स भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे अगर त्योहार में पीएम मोदी आने की सहमति दे रहे हैं तो वो ये जानते हैं कि काशी वासी उनका इंतजार कर रहे थे। हालांकि इस बीच कोरोना से डरना भी है और कोरोना को लेकर जब पीएम मोदी खुद भी ये कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तो यहाँ पर 2 गज की दूरी भी हो गई, देव दीपावली भी हो गई, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी हो गया और जो संदेश देना था पीएम मोदी को कम से कम काशी से, वो चला भी गया। तो ये यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजी कम से कम बीजेपी की ओर से या प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जिस तरीके से देव दीपावली के पर्व को बृहद तरीके से मनाने का ऐलान किया गया, तो उस वक्त बहुत लोग के चेहरे पर शिकन आई थी, लेकिन आज वो शिकन खुशी में बदल गई है देख करके कि जब प्रधानमंत्री मोदी क्रूज में बैठ करके ही भव्य आरती में शामिल हो रहे हैं, क्रूज में बैठ करके ही लोगों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, क्रूज में बैठ करके ही
15 लाख दियों को अपनी आंखों से वो देख रहे हैं टिमटिमाते हुए काशी के घाटों पर। तो ये जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस कोरोना काल में भी वैसे भी जब तक वैक्सीन नहीं आती है या वैक्सीन आती भी है तो जिंदगी पटरी पर रहे, इसके लिए जरूरी है कि उत्साह बना रहे। और कम से कम ये इस तरीके के जो आयोजन है, कम से कम जो काशी के घाट से तस्वीर निकल कर जा रही है, पीएम मोदी की अनामिका, दो बातों को कहकर के आपके पास आऊंगा कि भाई सवाल के देखिए, साथ। कुछ काशीवासियों को हमने आज कहते हुए सुना, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर सांसद उनके सपनों को साकार किया। वो जिस काशी को सपने में देखते थे वो काशी आज उनके सामने दिखने लगी है। वो काशी विश्वनाथ के मंदिर को और उसके आसपास के कॉरिडोर के काम को सराहते हैं। क्या ये माना जाए जब कोई सांसद के तौर पर अपने क्षेत्र में होता है और प्रधानमंत्री के तौर पर भी वो काशी में मौजूद रहते हैं, तो छठा और ये लेजर शो की तस्वीरें जिसका इंतजार हम काफी देर से कर भी रहे थे और जाहिर तौर पर अब वो लेजर शो शुरू हो चुका है और ये पहली तस्वीर उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बात का जिक्र राजीव कर रहे थे चेत घाट। भाव है, तपस्या का अद्भुत ओजस है, अंतर्ध्वनि से उत्पन्न संगीत है। प्रस्तुत है देव दीपावली। धा 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 धा